हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर का जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था और ये एक अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जो अपनी प्रसिद्ध बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एक ही प्रकार की बुद्धि की पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हुए उन्होंने बात की केवल आई, जिसमें कि हम लोग केवल आईक्यू के बारे में बात करते थे या फिर आईक्यू से ही हम किसी की बुद्धि को मेजर करते थे। उन्होंने उसको चुनौती दी और उन्होंने क्या कहा कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति के पास इन बुद्धियों का एक अनोखा संयोजन होता है। उनका कार्य आधुनिक शिक्षा, अध्यापन की तकनीक और पाठ्यचर्या निर्माण पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम गार्डनर की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को दिया और उनका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत था उसमें 8 प्रमुख बुद्धियों को उन्होंने रखा। बाद में एक 9वीं बुद्धि को भी उन्होंने उसमें जोड़ा था। और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो उनके कौन कौन से 8 ऐसे इंटेलिजेंस जो थे, प्राइमरी इंटेलिजेंस थे, वो थे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि, भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता यानी कि लेखक या वक्ता जो होता है ना उसकी बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक सोच और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि दृश्य स्थानिक बुद्धि जो होती है ना वो क्या होता है, स्थान, आकृतियां और पैटर्न को समझने की क्षमता, ये भी एक इंटेलिजेंस में आता है। ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि बॉडी से रिलेटेड यानी कि शारीरिक गति जो बुद्धि होती है वो यानी कि शरीर का उपयोग करके विचार व्यक्त करना या फिर समस्याओं को हल निकालना या फिर ढूंढना, ये कहलाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस था संगीतात्मक जो बुद्धि होती है वो यानी कि संगीत, लय और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों को समझने और संवाद करने की क्षमता। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि स्वयं की भावनाओं और आत्म जागरूकता को समझने की क्षमता। और न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस जो था वो था नेचुरलिस्टिक जो था वो था प्रकृति, पशु पौधों और पर्यावरण को समझने की क्षमता। और एक जो 9वां जो जोड़ा गया था 8 के बाद में वो था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें क्या होता है, जीवन और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करने की क्षमता, यानी कि जो फिलोसफर होता है ना वो बताता नहीं है कि ये हम क्यों आए हैं इस धरती पर, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, जो गहरा जो है ना जीवन के प्रति जो है उस तरह के जो विचार करने और चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो 9वीं बुद्धि कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अगर हम हावर्ड गार्डनर के मेजर प्रिंसिपल्स की बात अगर हम करें तो उनका जो मेजर प्रिंसिपल था वो था इंटेलिजेंस इज नॉट वन बट मेनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं अनेक होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर व्यक्ति जो है ना वो अपने आप में अद्वितीय है। और तीसरा उन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, जो शिक्षा होती है ना वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि मल्टीपल वेज टू लर्न, सीखने के कई रास्ते होते हैं। पांचवा उन्होंने कहा असेसमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड, यानी कि मूल्यांकन का विविध तरीके होने चाहिए, अनेक तरीके होने चाहिए। छठा उन्होंने कहा था क्रिएटिविटी एंड टैलेंट मस्ट बी नर्चर्ड, रचनात्मकता और प्रतिभा का विकास आवश्यक है। अगर हम हावर्ड गार्डनर के योगदान की बात करें, उनका जो योगदान रहा है, शैक्षिक महत्व जो रहा है वो क्या रहा है, यूज एक्टिविटी बेस्ड एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग को उन्होंने प्रतिपादित किया। प्रोवाइड चॉइस इन लर्निंग टास्क में उन्होंने चॉइस की बात की, सीखने में कार्य का विकल्प की बात की। इनकरेज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर उन्होंने जोर दिया है। यूज डाइवर्स असेसमेंट यानी कि 20 प्रकार के मूल्यांकन को अपनाए जाने पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट वीकर एरियाज, तो इस पर उन्होंने जोर दिया कि बच्चों की क्षमताओं को पहचान करें और कमजोर क्षेत्र में जहां बच्चे होते हैं वहां पर उनकी सहायता करें। अगर आपको ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बांटिए और चैनल पर बने रहिए, आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। पैडागोगी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का वैकेंसी आज से शुरू हो चुका है नवोदय का, तो एकदम लग जाइए उसके काम में और आप लोग अपना अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा, आपको पूरी सपोर्ट दूंगा ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।